देखो फिज़िक्स नीट या किसी भी फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट में एक चीज़ हमेशा आती है कि जो करंट है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती है, मतलब मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाती है। और वहीं पे इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऑपोजिट होता है। लेकिन बहुत से बच्चे पूछते हैं कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऑपोजिट क्यों होता है, क्योंकि करंट के अंदर ही तो इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसको समझाने के लिए यहाँ पे मैं एक सर्किट बना रहा हूँ। यहाँ पे देखिए करंट का जो पोजीशन है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, मतलब हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मूव कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि अब मैं अगर इस पे इलेक्ट्रॉन इंड्यूस करता हूँ, मतलब करंट के अंदर अगर मैं जाता हूँ और वहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा ही नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड ही जाएगी। क्यों जाएगी? लोअर पोटेंशियल के कारण जाएगी, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल के कारण जाएगी। उसका रीज़न बहुत सिंपल सा है। ठीक है, यहाँ पे आप सर्किट देख सकते हैं कि एक साइड मैंने जो है करंट की डायरेक्शन बनाई हुई है, जस्ट उसके ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जा रही है। इसके पीछे रीज़न क्या है? करंट जो होता है ना वो एक इमेजिनरी पॉइंट है, इमेजिनरी फ्लोइंग कॉन्सेप्ट इसको बोला जाता है। करंट को हम देख नहीं सकते हैं ना, ये एक इमेजिनरी लाइन है, इसलिए हायर टू लोअर पोटेंशियल की साइड मूव करते रहती है। क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि इमेजिनरी जो भी केसेस होते हैं वहाँ पे हमेशा हाई एनर्जी से लो एनर्जी ही जाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं करंट की बात इलेक्ट्रॉन्स की बात करता हूँ, इलेक्ट्रॉन्स एक रियल एंटिटी है। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नेगेटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज होने के कारण हमेशा ये अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्टेबल फोर्सेस इस पर अप्लाई होती है। इसलिए नेगेटिव चार्जेस हमेशा ये ट्राई करता है कि वो पॉजिटिव के साथ अट्रैक्ट होकर एक बॉन्ड क्रिएट करे। इसीलिए ये पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड, नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड मूव करती रहती है, क्योंकि इसको स्टेबिलिटी चाहिए है ना। इलेक्ट्रॉन जो है एक रियल एंटिटी है, ये इमेजिनरी नहीं है, इसलिए इसको स्टेबिलिटी मांगती है। तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड यानी लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की साइड जाती है। तो अब अगर क्वेश्चन कहीं पे पूछ रहा है जहाँ पे एक सर्किट दे दिया हो और जहाँ पे आपको करंट या इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन दी हुई है और आपको दूसरी एंटिटी का डायरेक्शन पूछा हो, तो हमेशा याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट होता है करंट के। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना। अगर पसंद आया